सब लोग एक सुबह जागते हैं और खुद को अचानक लिलीपुट देश में पाते हैं। पूरा शरीर रस्सियों से कसकर बांधा हुआ है, यहां तक कि 45 नंबर के कैनवस जूतों पर भी ताले लगे हैं। तभी पॉल जोर से चीखता है। उसकी ताकत से लकड़ी के खंभे तक जड़ से उखड़ जाते हैं। वह हैरानी से वहीं उछलने लगता है, बस यही चाहता है कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी जनरल घोड़े पर सवार होकर आ पहुंचता है। हाथ में भाला लेकर पॉल के पैर की उंगलियों पर चुपके से हमला करता है। दूसरी ओर कई सैनिक एक साथ हुक फेंकते हैं, जो पॉल की कमर में अटक जाते हैं और जोर से खींचने लगते हैं। संतुलन बिगड़ने से पॉल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं फिर बेहोश हो जाता है। जब वह दोबारा होश में आता है तो कसाई की तख्ती पर रखे मांस की तरह उसे धीरे धीरे महल के भीतर धकेला जा रहा होता है। तमाशबीनों की भीड़ इस विशाल काय को देखने उमड़ पड़ती है, यहां तक कि दुनियादार राजकुमारी भी दंग रह जाती है। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया जाता है, जहां वह इंसानी बैलगाड़ी बनकर जुताई करने लगता है। इसी दौरान महल में हथियारों का हमला हो जाता है। स्थिति बिगड़ती देख जनरल जल्दी से पॉल को मोड़कर पुराने महल की ओर लौटने का आदेश देता है। इस तरह पॉल अजीब सी लड़खड़ाती चाल में तेजी से महल की ओर दौड़ पड़ता है। जनरल पॉल को लेट जाने का आदेश देता है और खुद अकेले ही राजकुमारी को बचाने कूद पड़ता है। साफ कह देता है कि कोई भी दखल न दे। लेकिन जनरल की डींगें जानने वाला कार्ल हिम्मत करके पॉल की बेड़ियां खोल देता है और उसे राजकुमारी को बचाने की गुहार लगाता है। इस नाजुक घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचता है। दो हथियारों को यूं ही उठाकर एक ही घुमाव में तालाब में फेंक देता है। राजकुमारी को हथेली पर उठाकर वह आसानी से बाहर ले आता है। जब हमेशा देर से पहुंचने वाला जनरल आता है, तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। राजकुमारी पॉल को जान बचाने के लिए दिल से धन्यवाद देती है, लेकिन राजा अब भी आग के समुद्र में फंसा होता है। पॉल बिना कुछ कहे मदद के लिए आगे बढ़ता है। वह राजा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन आग की लपटें उसकी उंगली जला देती हैं। सब लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें। तभी होशियार कार्ल याद दिलाता है कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। पॉल को बात झंझ जाती है और वह सबको हैरान कर देने वाला काम करता है। वह अपनी पैंट उतार देता है और आग पर पेशाब करने लगता है। हालांकि शर्मनाक है, लेकिन जान तो बच जाती है। इसी बीच हमेशा ऐन मौके पर पहुंचने वाला जनरल भी आ जाता है। वह गालियां देते हुए पॉल को डांटता है कि तुरंत सामान समेटे। पॉल एक बार घूमता है और बचा खुचा सारा भंडार जनरल पर ही न्यौछावर कर देता है, और इस तरह पॉल लिलीपुट देश में सबका पूजनीय महान नायक बन जाता है।